हेलो एवरीवन, आई एम पीयूष कोटक। सफलता का जो राज है ना, वो कंसिस्टेंसी परफॉर्म करने में है। जो भी काम आप जीवन में कर रहे हो, अगर उसे निरंतर करते रहोगे तो सफलता आपसे दूर नहीं रहेगी। हर एक जना अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करता है। कुछ दिनों तक तो जोश रहता है, लेकिन कुछ परिस्थिति या कुछ दुविधा के कारण उसे वो लक्ष्य तक पहुंचना असंभव लगता है। तब इंसान सोचता है कि वो उस लक्ष्य को छोड़ दे, लेकिन वो ही समय है जब आपका डिसीजन, आपका फैसला जो आप लेते हो, वो आपकी सफलता डिसाइड करता है। वो फैसला होता है निरंतरता के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयास करते रहना। आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि लक्ष्य डिसाइड करना तो बहुत आसान है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको कंसिस्टेंटली, लगातार, निरंतर प्रयास करना बहुत जरूरी है। मैं कुछ लोगों की कहानी और उनकी जीवन शैली के द्वारा आपको बताना चाहता हूं। 1996 की बात है, जब एक 25 साल का लड़का, उसका नाम है लांस आर्मस्ट्रॉन्ग, शायद आपने सुना होगा। लेकिन जब वो 25 साल का था, तब उसे कैंसर डिटेक्ट हुआ। इनिशियल डायग्नोसिस के द्वारा डॉक्टरों ने बोला कि इनके बचने की संभावना 40% से भी कम है। फैमिली वालों ने उनकी सर्जरी करवाई। सर्जरी के दौरान उनका कैंसर रुकने की जगह बढ़ने लगा, लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी थी। उसने अपनी मौत को चुनौती देते हुए 5 से 6 महीने के दौरान उसने अपने दिमाग को मजबूत रखा और अपनी हेल्थ के ऊपर निरंतर प्रयास किया कि उसे साइकिल की रेस में अव्वल दर्जे पे हमेशा रहना है। ये जो चुनौती है, ये जो बीमारी है, वो उसकी राह में आ ही नहीं सकती। वो ही समय था जब ये लड़के ने अपने मानसिक तौर पर मजबूती रखी और कंसिस्टेंसी से अपने आप को मजबूत बनाए रखा। उसी टाइम ये डिसाइड हो गया था कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन साइक्लिस्ट बनने वाला है। कुछ वर्ष के दौरान दुनिया ने देखा कि 1999 से 2005 तक कंटिन्यूअसली ये दुनिया के बेहतरीन साइक्लिस्ट रहे और दुनिया की सबसे टफेस्ट जो रेसिंग होती है, टूर दी फ्रांस, उसमें लगातार 7 साल तक ये अव्वल नंबर पर रहे। तो ये डिसाइड करता है कि आपकी राह में चुनौतियां काफी आएगी, लेकिन लगातार आपको उसे चुनौतियां देते हुए आगे बढ़ते रहना है। इसी दौरान मैं एक और शख्सियत का नाम लेना चाहता हूं, सुधा चंद्रन। नाम हो सकता है आपने नहीं सुना हो, लेकिन ये तस्वीर आपने जरूर देखी होगी। सुधा चंद्रन जब 8 साल की थी, तब उनकी डांस की, नृत्य की कला को लोगों ने सराहना दी थी। लेकिन 17 साल की उम्र में जब उनका करियर स्टार्ट हो ही रहा था, तब ऐसी दुर्घटना घटी कि एक रोड एक्सीडेंट में उनका राइट लेग उन्हें खोना पड़ा। लेकिन उन्होंने उस दौरान भी हार नहीं मानी। उनके पेरेंट्स ने उनके लिए व्हील चेयर लाकर दी, लेकिन उन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं करा। उन्होंने सोचा कि वो व्हील चेयर के सहारे नहीं जी सकती, क्योंकि उन्हें अपनी कला, उन्हें जो नृत्य से मोहब्बत थी, उसे वो अपने जीवन में हमेशा एंजॉय करना चाहती थी। उन्होंने व्हील चेयर का सहारा न लेते हुए लकड़ी का एक पांव लगवाया और वापिस से वो डांस करना उन्होंने चालू कर दिया। लकड़ी का जो पेड़ था, उससे उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी। बहुत बार उनके जो पांव की स्किन
उस लकड़ी के पेड़ से टकरा के उन्हें बहुत दर्द होता था, खून निकलता था, लेकिन उन्होंने सोचा कि उन्हें डांस करना ही है। कुदरत भी आपका साथ देती है जब आप कुछ करना चाहते हैं। इसी दौरान उन्हें एक डॉक्टर जो जयपुर में थे उनसे मिले वो, और उन डॉक्टर ने उनके लिए एक स्पेशल एल्यूमिनियम का लेग उनके लिए डिजाइन करवाया। कुछ दिनों तक उन्होंने वो जो नकली पेड़ था उसके द्वारा चलने की प्रैक्टिस करी, फिर डांस करने की प्रैक्टिस करी। उससे भी उन्हें बहुत दर्द होता था, खून निकलता था, लेकिन उन्होंने निरंतर प्रयास किया और अपने नृत्य की कला को और बढ़ाया। लक्ष्य उनका दूर नहीं था क्योंकि जोश उनके अंदर था। उन्होंने अपनी मजबूती को आगे बढ़ाते हुए तेलुगु, तमिल की जो मूवी है उनमें काम उन्हें मिला, बॉलीवुड की मूवीज में काम करा उन्होंने, टेलीविजन के दौर में उन्होंने बहुत ही जबरदस्त काम किया है। आज ये चेहरा आप सबने कहीं ना कहीं देखा होगा। तो इसी के दौरान मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, लक्ष्य हर किसी ने निर्धारित करा होगा, चुनौतियां हर एक जने के सामने आएगी, लेकिन हो सकता है उस लक्ष्य को हासिल करने की राह में कहीं आपको चुनौतियां मिले, लेकिन आपको वहां से भटकना नहीं है। आपको अपने आप की चुनौतियों को आपको अपने आप की चुनौतियों का सामना करते हुए मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहना है। आपको अपने आप पे डाउट आएगा, लेकिन आपको बढ़ते ही रहना है। और एक सलाह मैं आप सबको देना चाहता हूं, अगर प्रॉब्लम आए तो सीखें। और मेरी ये जो किताब है यू आर कमांडो, ये आपके जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको बहुत ही जबरदस्त मनोबल देगी। आज ही इसे खरीदें और अपनी जीवन शैली में जो लक्ष्य निर्धारित करें ना, उनको निरंतर प्रयास के साथ जरूर पूर्ण करें। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है, आप सबके लक्ष्य जरूर पूर्ण हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वक्त बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जो भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।